नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनिज लाइफ इंडिया बिहार। बिहार से लेकर दिल्ली तक हर राज्य और हर देश दुनिया की खबर आपके मोबाइल पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपकी गांव की खबर, आपके आसपास की खबरों को लेकर बिहार के सभी शिक्षक भाइयों, शिक्षिका बहनों, सभी शिक्षा प्रेमियों, शिक्षाविदों, आप सभी को सादर प्रणाम, हार्दिक नमस्कार। साथियों, मैं बता देना चाहता हूं कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक संशोधन नियमावली 2024, यह नियमावली नहीं है, यह जो बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में निकला था उसका संशोधन किया गया है। वह नियमावली निकला है जिसका नाम सरकार हमारे विचार से गलत दी है। उसका नाम होना चाहिए शिक्षक सजाए नियमावली, क्योंकि इसमें सजाए के सिवाय कुछ भी नहीं है। मैं विशिष्ट शिक्षक बनने वाले, सक्षमता परीक्षा पास करने वाले तमाम शिक्षक भाइयों, शिक्षिका बहनों से हाथ जोड़ के आग्रह करता हूं कि एक बार आप इस नियमावली को जरूर पढ़ ले और बढ़िया से समझ ले, उसके बाद अगला कोई निर्णय ले, ताकि कल होकर के फिर आप यह नहीं कहिएगा कि हम समझे नहीं, हम जाने नहीं। इस नियमावली के कुछ भाग आपको बताना चाहता हूं। यह पूरा का पूरा नियमावली में शिक्षकों का जो मौलिक अधिकार है, उस मौलिक अधिकार का हनन किया गया है। इसमें जैसे स्थानांतरण, अब आपका कैडर जिला नहीं होगा, अब आपका कैडर बिहार हो गया। पूरे बिहार में कहीं भी आपका स्थानांतरण किया जा सकता है, और वह स्थानांतरण आपका ऐच्छिक स्थानांतरण नहीं होगा, बल्कि वह सरकार की मर्जी पर निर्भर करेगा कि वह आपका स्थानांतरण कहां करे, आपकी पोस्टिंग कहां करे। प्रशासनिक दृष्टिकोण से स्थानांतरण, यह एक ऐसा चाबुक है जिसके डर से यह समझिए कि इमरजेंसी शिक्षकों पर लगाया जा रहा है। यह काला कानून बनाया गया है कि शिक्षक अपनी मांग को रखेंगे नहीं, अपने उचित बात को रखेंगे नहीं, कुछ बोलेंगे नहीं। अगर वो बोलेंगे तो उन पर अनुशासनिक कार्रवाई करते हुए, अनुशासनहीनता का आरोप लगाते हुए प्रशासनिक दृष्टिकोण से स्थानांतरण दूसरे जिला में भी किया जा सकता है। और जैसे ही दूसरे जिला में स्थानांतरण होगा, उनकी वरीयता समाप्त हो जाएगी, वहां उस जिले के वो सबसे जूनियर शिक्षक माने जाएंगे। यानी एक तरह से यह चाबुक दिखाया जा रहा है कि बोलना तब मारो। सरकार इस नियमावली में एक आचार संहिता बनाई है जिसमें 15 पॉइंट है, और एक अनुशासनिक कार्रवाई जिसमें 8 पॉइंट है। आप इस 23 पॉइंट को जोड़ दीजिए तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि बिहार में जो भी शिक्षक हैं, सक्षमता पास करके जो विशिष्ट शिक्षक बनने जा रहे हैं, या नियोजित शिक्षक है, या बीपीएससी शिक्षक है, नियमित शिक्षक है, ऐसा कोई शिक्षक नहीं है कि अगर सरकार की गलत मंशा हो जाए, सरकार के जो पदाधिकारी है लाल फीताशाही वो शोषण करना चाहे, तो उनको इस 23 पॉइंट में से किसी न किसी पॉइंट में नहीं फंसा दे, और फंसा करके उनको अनुशासनिक कार्रवाई किया जाएगा। उन पर प्रशासनिक दृष्टिकोण से उन पर कार्रवाई किया जाएगा, जिसमें बृहत दंड और लघु दंड है। वह दंड आपका निलंबन भी हो सकता है। दूसरा आपको बता दे कि जैसे ही दूसरे जिले में जाएगा, आपका समाप्त हो जाएगा, और जब आप पर दंडित किया जाएगा तो आपके लिए प्राधिकार समाप्त कर दिया गया है। यानी गेहूं के काटने के बाद लोग पानी भी नहीं मांगता है, सीधा मौत में जाता है, वही उपाय किया गया है। पहले हम लोग को न्याय दिलाने के लिए प्राधिकार का गठन किया गया था, जहां सस्ता फी में हमको न्याय दिया गया था। लेकिन जो भी सक्षमता परीक्षा पास करेंगे, जो हो जाएंगे सक्षम विशिष्ट शिक्षक, उनके लिए इस नियमावली के तहत प्राधिकार समाप्त है। आप प्राधिकार में नहीं जा सकते हैं। आपको डीओ डीएम के विरुद्ध जाना होगा, आरडीडी के यहाँ जो सरकारी कर्मी हैं, आपको उनके विरुद्ध जाना होगा कमिश्नर के यहाँ, यानी पूर्णतः नौकरशाह हावी, लाल फीताशाही हावी। और अगर कमिश्नर से भी आपको न्याय नहीं मना तो आप मोटा 5-7 लाख रुपया लीजिए, पूरी जीवन भर के कमाई, और जाइए हाई कोर्ट, तब आपको न्याय मिलेगा। यह व्यवस्था किया गया है। इसमें एक और सवाल है कि संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर मैं जानना चाहता हूं तमाम शिक्षक भाइयों से कि आप बीओ से, डीओ से, डीपीओ से, आरडीडी से जुड़े हुए हैं, इस संतोषजनक क्या है? एक ही सवाल का जवाब, एक ही जवाब में अगर कोई 10,000 देता है तो पदाधिकारी असंतुष्ट और संतोषजनक नहीं है, और उसी जवाब में कोई 1 लाख दे देता है तो वह जवाब संतुष्ट और संतोषजनक जवाब हो जाता है। तो आखिर इस संतोषजनक का मापदंड क्या है? 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, यह भी तो बताना चाहिए ना। इसलिए मैं अंत में इतना जरूर कहना चाहूंगा कि इस नियमावली को एक बार पढ़े, और इसके त्रुटि पर जोरदार आंदोलन होना चाहिए, और इसमें सुधार नहीं बल्कि इसको पूर्णतः वापस लेना चाहिए। यह काला कानून है, यह काले पानी की सजाए की तरह है, यह अंग्रेजी हुकूमत को याद दिलाती है, यह लाल फीताशाही को याद दिलाती है, और साथ ही साथ हम शिक्षकों के मऊगापन को भी याद दिलाती है।
हम शिक्षकों के मौगापन को भी, चुप्पी को भी यह दर्शाती है। इसलिए आप तमाम शिक्षक भाइयों बहनों से आग्रह है कि आप लोग जहां है विद्यालय स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर इसका विरोध करें, और अगर इसका विरोध होगा तो हम लोग जैसे आपके जो अगुआ लोग हैं उनको भी हिम्मत मिलेगी और हम राज्य लेवल पर, जिला लेवल पर इसका विरोध करेंगे। लेकिन आपके रूह को ही देखकर हम आगे कोई कदम बढ़ा सकते हैं। इसलिए आप अपना स्पष्ट नीति करें कि आप क्या चाहते हैं, और उसके अनुसार हम बहुत जल्द अपना अगली रणनीति तय करेंगे और घोषणा करेंगे। आपका केशव कुमार, प्रदेश अध्यक्ष शिक्षक संघ बिहार। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज।